हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आज की क्लास में 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जिसका पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और जो है इसमें दिया गया है उसके एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक ना। जैसे हम देख रहे हैं कोई वृत्त है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से कोई वृत्त है, इसका केंद्र है, ओ से प्रदर्शित हम कर दे रहे हैं और जो है इसका एक त्रिज्यखंड केंद्र पे 60 अंश का कोण बना रहा है। एक त्रिज्यखंड इसका है, हम देख रहे हैं केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है ओ ए बी, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि एक जो है त्रिज्यखंड यहाँ पे देख रहे हैं जो केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम देखते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम देखते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या कुछ भी हम कर सकते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक। और जो है केंद्र पे बना कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। जो भी वृत्त दिया हुआ है या उस वृत्त में जो भी त्रिज्यखंड बना हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या मालूम है या त्रिज्यखंड हम देख रहे हैं दो त्रिज्याओं और इसके चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है। तो इसकी त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 अंश हो गया। हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आप जानते हैं, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए तो थीटा की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान हम क्या रखेंगे, 22/7। ठीक ना। पाई का मान 3.14 या 22/7। तो यदि नहीं कहा गया है कुछ तो आप 22/7 रखते हैं गुणे आर देख रहे हैं, आर 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर हम कर दिए। यहाँ पे देख रहे हैं 6 6 के 36, 60 का 60 और 60 छक्का 360, अर्थात यहाँ पे आया 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6, क्योंकि 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है तो 36 लिखे हम, या तो 6 दो बार में लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 6 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, एक बच रहा है तो 22 का 22 गुणे 6/7, 22 छक्का 132 होता है कितना, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। इसका क्या है, मात्रक है और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। फिर से देख रहे हैं कोई जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, उसका एक त्रिज्यखंड केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या देखेंगे आर बराबर 6 सेंटीमीटर और उसके द्वारा केंद्र पे बना कोण थीटा बराबर 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60/360 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू, यहाँ पे आर का मान 6 है, 6 का वर्ग किए हम, 60 से काटे 60 एक्का 60, 60 छक्का 360, 1/6 इंटू पाई का मान 22/7 जो कि हम रखे हैं। 6 का वर्ग है, 6 गुणे 6 हम कर दिए, 6 6 से कैंसिल हुआ, बचा हमारा 22 गुणे 6/7
अर्थात 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे आप लोग। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी जो है त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या r की आवश्यकता होगी और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि हमें जो है थीटा भी हमें न ज्ञात है और न ही जो है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, जबकि इसकी हमें क्या दी गई है, परिधि दी गई है। तो देखिए हमें क्या मालूम है, वृत्त की परिधि। तो परिधि की सहायता से क्या करेंगे, हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि हमें मालूम है कितना, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो परिधि का फार्मूला हम लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि जो है, ध्यान देंगे आप, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर ई किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और आर हमें ज्ञात करना है बराबर 22। आर हम ज्ञात करेंगे तो आर बराबर 22, यहाँ पे 7 गुणे के रूप में हो जाएगा बटे 2 गुणे 22। अब 22 से हम कैंसिल कर दिए, आर बराबर हमें प्राप्त हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अर्थात उस वृत्त की जो है त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई कितना, 7/2 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें कह रहा है हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब उसके चौथे भाग का। तो एक वृत्त पर हम देखेंगे, एक वृत्त में उसके केंद्र पर पूरा जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 अंश का। तो उसके चौथे भाग का हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो थीटा बराबर, जरा ध्यान देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 360/4। क्योंकि हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण होगा कितने अंश का, 90 डिग्री। 4 9 36, 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा और उस वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगी। अब हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फार्मूला वही, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मालूम है 90 डिग्री, 90 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू है 7/2। इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 90 से काट दीजिए, 9 1 का 9, 9 चौक के 36, 1/4 इंटू 22/7। 7/2 को हम कितनी बार रखेंगे, 2 बार हम लिखते हैं, 7/2 गुणे 7/2। ठीक, देखिए यहां काट दीजिए आप, 7 7 से कट गया। 2 से आप जो है काट दे रहे हैं इधर, देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2। अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊपर 11 गुणे 7/4 गुणे 2। ठीक, 11 सते 77, 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। जरा ध्यान देंगे, हमें जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसकी जो है परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो परिधि की सहायता से सबसे पहले हम क्या निकाल दिए, त्रिज्या निकाले। और परिधि, चूंकि परिधि बराबर 2 पाई आर इक्वल टू 22 की हुआ, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात हुई 7/2 सेंटीमीटर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है अर्थात चौथे भाग का। तो पूरा 360 अंश का कोण बनेगा एक वृत्त के केंद्र पर, तो उसमें 4 का भाग दे देंगे हम, तो 90 डिग्री का कोण आ गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, 90/360 अंश इंटू 22/7 और 60/2 का स्क्वायर। इस तरह से हल करने पर हमें क्या मिला, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, उत्तर है। चलिए देखिए आगे इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घड़ी है
और घड़ी जो है वृत्ताकारी जो है, इसकी सुई जो है एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। ध्यान देंगे, घड़ी की सुई वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो हम देख रहे हैं कि उस घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और इसमें पूछा जा रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में वह जो है कितने एरिया के क्षेत्रफल को जो है कंप्लीट करेगा, अर्थात पूरा करेगा। ठीक ना। तो हम देखते हैं कि जो है मिनट की सुई की लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, अर्थात वह जो है अगर वृत्ताकार पथ में चल रही है, जरा ध्यान देंगे, वृत्ताकार पथ में सुई चल रही है। सपोज हम मान लेते हैं कि यहां से जो है यहां पे कोई सुई है और 5 मिनट में मान लीजिए यहां से यहां पे आ गई। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट में यहां से यहां तक आ गई। तो 5 मिनट में इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, सबसे पहले हमें कोण ज्ञात करना है, क्योंकि सुई की लंबाई हमें मालूम है, अर्थात जो है जो भी एक त्रिज्य खंड बन रहा है उसकी त्रिज्या मालूम है हमें, लेकिन यह केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जो है घड़ी की मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है तो वह 360 अंश का कोण बनाती है। पूरा एक चक्कर लगाने में बना कोण होता है 360 अंश का। और एक चक्कर लगाने में मिनट वाली सुई कितने मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है। कितने मिनट, 60 मिनट। तो अतः हम देखेंगे यहां पे मिनट वाली सुई द्वारा ठीक 60 मिनट में, 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का, 360 अंश का। 60 मिनट में पूरा कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहां पे देख रहा है कि यह मिनट वाली सुई 5 मिनट जो है चल रही है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 1 मिनट में बना कोण। एक मिनट में बना कोण कितना होगा, 360 बटे 60, 6 6 के 36 अर्थात 6 अंश। एक मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का। और जो है 5 मिनट पूछ रहा, इसलिए 5 मिनट में बना कोण। पांच मिनट में बना कोण बराबर 6 गुणे 5 अर्थात कई अंश हुआ, 30 अंश हुआ। तो कितने डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, और देख रहे हैं इसकी सुई की लंबाई अर्थात जो है त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई ही इस वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और यह कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं थीटा बराबर 30 अंश और त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल फार्मूला वाली थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहां पे हम लोग बराबर हो जाएगा थीटा हमारा 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7, आर कितना है 14, 14 का वर्ग करेंगे। इसे ही हल कर देंगे। जो है 5 मिनट में बना जो है क्षेत्रफल, 5 मिनट में जो है इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। 3 एक्का 3 और 3 एक्का 3, 3 दूना 6 अर्थात जो है 1 बटे 12 हो गया। 0 0 से कैंसिल हम किए, 22 बटे 7, 14 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार हम लिख दिए, 14 का वर्ग है। 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 2 से काट देंगे, 2 छंग 12। फिर देख रहे हैं 2 तिहाई 6 और 2 सते 14
अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ 22 गुणे 7/3, 22 गुणे 7/3, तो 22 सत्ते क्या हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात हम देख रहे हैं घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मिनट वाली सुई की जो लंबाई थी उसे हम क्या ले लिए, त्रिज्या ले लिए, और एक जो है पूरा जो है 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और 5 मिनट में कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाएगी। इस तरह से थीटा हमें 30 अंश मालूम हुआ, और जो है मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर रख करके यहाँ पे हम सब मान रख के कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नोट करिए, और इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, और आप जो है बहुत ही आसान तरीके से इसे जो है हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई जो है वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कोई जो है वृत्त है, हम देख रहे हैं इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इसकी एक जीवा है, जीवा जो है ध्यान दीजिए, इसकी कोई जीवा है, केंद्र पे कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है, 90 अंश का कोण अंतरित कर रही है। हम देख रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान देंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश, 90 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब इसके द्वारा लघु वृत्तखंड यही है, देख रहे हैं ना आप, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऊपर हो गया दीर्घ वृत्तखंड और नीचे जो है लघु वृत्तखंड, क्योंकि किसी भी वृत्त की कोई जीवा इसे जो है दो भागों में विभाजित करती है। अब बड़े भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और वृत्त का व्यास, व्यास जो हम देख रहे हैं व्यास केंद्र से होकर जाता है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे यहां पे हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके द्वारा जो है इसकी कोई जीवा केंद्र पे कितने अंश का कोण अंतरित कर रही, एक समकोण, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको हम बताए हैं, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ध्यान देंगे हमसे जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम देखेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। और यहाँ पे देखिए पाई का मान आपको जो है 3.14 रखना है, जो कि सवाल में बता चुका है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें। अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 का प्रयोग करते हैं, दिया है तो जो भी मान दिया है उसका प्रयोग करेंगे, तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आर का मान क्या है, आर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हम लिखे, ब्रैकेट लगाएंगे, पाई का मान 3.14 गुणे थीटा, थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का मान 90 अंश बटे 2। इसी को हमें हल कर देना है, हमारा जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हम देख रहे हैं 10 का वर्ग करेंगे, 10 10 में 100। आगे देखिए
90 से काट दिए, 9 चौक 36, अर्थात 3.14 बटे नीचे क्या आया 4, माइनस साइन 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे साइन 90 की वैल्यू होता है 1 बटे नीचे क्या है 2। ठीक, आगे हम देखते हैं बराबर 100। यहां पे हम देख रहे हैं, हम जो है 4 क्या ले लेंगे, 4 हम लेंगे एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 1 का 4, एक बार 1 का गुणा 3.14 में 3.14 ही आया, और 2 दूना 4, 2 1 का 2। यहां देखेंगे हम, यहां पे हमारा है 100। अब यहां पे देख रहे हैं 3.14 में से 2 आप घटाएंगे, 3.14 में से 2 घटाया जाएगा, 2 यहां से घटाएंगे तो हमारा बचा 1.14। क्या आया 1.14 हम लिखते हैं, बटे क्या यहां पे है 4, बराबर 1.14 में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 114, क्योंकि दशमलव 2 अंकों पे है, 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा, दशमलव बाहर हो जाएगा, क्या बचा 114। डायरेक्ट आप गुणा करेंगे 1.14 में 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ हो जाएगा, तो 114 बटे क्या बचा 4। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, 11 में 3 बचा, 4 आया 34 हुआ, 4 8 32, 2 बचा, 2 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के शून्य हम उतारेंगे, देखिए तो 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, अर्थात 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भाग यहां देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, 114 में जो है 4 से देंगे, 4 दूना 8, 3 बचा, ऊपर से उतारेंगे 34, फिर 4 8 32, 2 बचा, दशमलव बढ़ा के 0 उतार देंगे, 4 पंजे 20। ठीक, इस तरह से जो है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हम लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट इस तरह से सूत्र लगा करके आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2, इस सूत्र लागू करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर में से आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। दीर्घ का जब भी पूछ रहा है आपको लघु का निकालना होगा, और पूरे जो है वृत्त के क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से आपसे जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है आपसे पूछा जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का जब भी पूछा जाएगा आप लघु वृत्त खंड का ही निकालेंगे। अगर दीर्घ वृत्त खंड का पूछ रहा है तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। इस तरह से जो है आप निरंतर अभ्यास करते रहिए और जो है मेहनत करने से सफलता निश्चित है मिलेगी आपको। बोर्ड एग्जाम नजदीक है आपका और इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है बोर्ड एग्जाम में, और आप बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला आपको अगर क्लियर है तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसका मान रख करके हल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में यहां तक, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे।